Hello students, welcome you to all in today's video session. Today we are going to learn chapter number 12 from EVS part 2 from 4th standard. The siege of Purandar and the treaty with the Mughal emperor. Siege that means that is an operation in which enemy forces surround a town or cutting off essential supplies with the aim of compelling those inside to surrender. That means किसी को घेर लेना. And treaty that means agreement. So let's start with the lesson. Raid on Surat. Raid means attack, or you can say that chapa. After this triumph, Shivaji did not sit idle. Aurangzeb's troops were laying waste the whole of Maharashtra. To bring the emperor to his senses, Shivaji carried out his daring raid on Surat. जब शिवाजी ने ये देखा कि औरंगज़ेब जो है वो महाराष्ट्र में अपने औरंगज़ेब के जो ट्रूप्स हैं एनिमी उनके जो सोल्जर्स हैं वो हर जगह महाराष्ट्र में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो शिवाजी ने एम्परर औरंगज़ेब को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डेयरिंग एक हिम्मत करके उन्होंने सूरत वहाँ पर छापा मार दिया. सूरत वॉज सो फार अवे फ्रॉम पुणे दैट नो वन बट शिवाजी कुड हैव थॉट ऑफ दिस डेयरिंग रेड. जो सूरत था वो पुणे से काफ़ी दूर था. दैट नो वन बट कोई भी वहाँ पे जा नहीं पा सकता था. बट शिवाजी ने क्या किया, अपनी हिम्मत जुटाई और बहुत ही बहादुरी से वहाँ पे रेड कर दी. सूरत वॉज दैन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुग़ल एम्पायर एंड अ वेरी रिच सिटी. और सूरत उस समय पे मुग़ल एम्पायर का सेंटर ऑफ ट्रेड था, उनका सेंटर था और वो बहुत ही रिच सिटी था. Shivaji carried out the raid successfully and brought home booty worth lakh of rupees. बूटी दैट मीन्स वैल्यूएबल स्टोलन गुड्स, जो बहुत ही कीमती जो चीज़ें होती है, तो वो जो कीमती चीज़ों को चुरा लेना, तो उसे कहा जाता है बूटी. तो शिवाजी ने सूरत में जो रेड डाली थी वो सक्सेसफुल हो गई और उन्होंने अपने साथ वहाँ से बहुत सारा, जैसे कुछ वैल्यूएबल स्टोलन गुड्स होते हैं और उस जिसकी लगभग प्राइस जो होगी, जो कहते हैं आप वैल्यू होगी, लाखों रुपए में थी उस समय पर. शिवाजी डिड नॉट फोरसेक एथिक्स इन द रेड. एथिक्स दैट मीन्स मॉरल और प्रिंसिपल, बट उसमें उस रेड में शिवाजी ने अपने मॉरल्स और अपने प्रिंसिपल दैट मीन्स अपने उसूलों को उन्होंने क्रॉस नहीं किया जब उन्होंने सूरत में रेड की. ही स्पैर्ड द चर्चेज एंड मॉस्क्यूज. उन्होंने कोई भी जो आप कह सकते हो आप कह सकते हो कि उन्होंने किसी भी धार्मिक स्थान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया. तो जब उन्होंने रेड की तो उन्होंने किसी भी चर्च या मॉस्क्यू दैट मीन्स मस्जिदों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया. इवन ही डिड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन. उन्होंने उस रेड में भी महिलाओं के साथ कोई डिसरिस्पेक्ट वाला सलूक नहीं किया. The raid on Surat draw Aurangzeb into a furious rage. Furious rage that means बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो जब शिवाजी ने औरंगज़ेब ये जो सेंटर ऑफ ट्रेड था मुग़ल एम्पायर का, वहाँ पे जब रेड डाली तो औरंगज़ेब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. He now decided to put an end of टू दी मराठा किंगडम. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था औरंगज़ेब ने कि अब वो किसी भी तरह से मराठा किंगडम मराठा राज्य का खात्मा कर देंगे, फिनिश कर देंगे. ही ऑर्डर्ड हिज ग्रेट जनरल मिर्ज़ा राजा जय सिंह टू हम्बल शिवाजी. दैट मीन्स टू ह्यूमिलेट और टू डिमेन
शिवाजी मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक ग्रेट जनरल को वहाँ पे ऑर्डर दिया जिसका नाम था मिर्ज़ा राजे जय सिंह, ताकि वो शिवाजी को सबक सिखाए। टू असिस्ट मिर्ज़ा राजे in the campaign, he sent with him his trusted सरदार दिलेर खान। अब मतलब मिर्ज़ा राजे को जो असिस्ट करेंगे उस अभियान में, कैंपेन दैट मीन्स अभियान, उस अभियान में तो उन्होंने उनके साथ अपने एक जो बहुत ही ट्रस्टेड सरदार थे, विश्वास मतलब उस पे विश्वास था, जिसका नाम था दिलेर खान, उसको भी मिर्ज़ा राजे जयसिंह के साथ भेज दिया गया। द टू लैंडेड इन द डेक्कन विथ अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स। और ये जो दोनों थे वो कहाँ पे मतलब लैंड हुए, मतलब वो कहाँ पे जाके रुके, डेक्कन में। और इनके साथ एक ह्यूज आर्मी थी, मतलब उनके पास जो सोल्जर्स थे वो बहुत सारे थे और उनके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड फंड्स था। मतलब उनके पास जो फंड्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हो मॉनेटरी फंड्स कहो या फिर जो अनाज वगैरह होते वो भी उनके साथ बहुत सारा था। नाउ स्वराज वॉज इन रियल डेंजर। अब जो स्वराज था, शिवाजी का जो सपना था, वो बहुत ही अब एक खतरे में था। इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपीडिशन ऑफ सूरत इन 1664 AD, शिवाजी महाराज हर्ड अ सैड न्यूज़। अब जैसे ही शिवाजी उस सूरत पे जो रेड करते हैं, उस कैंपेन से जब वो वापस आते हैं 1664 में, तब शिवाजी एक बहुत दुख भरी खबर सुनते हैं। शाहजी राजे हैड सफ़र्ड एन एक्सीडेंटल डेथ। वो ये ख़बर सुनते हैं कि जो शाहजी राजे हैं उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई है वाइल ऑन हंटिंग, वाइल ऑन अ हंट, जब मतलब वो जब उनके फादर हंट पे गए थे, दैट मीन्स शिकार के लिए गए थे, तभी उनके पिताजी की एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। एंड जीजाबाई वर ग्रेटली ग्रीव्ड, और जो जीजाबाई उनकी माँ होती है शिवाजी की, वो अपने मतलब पति की मृत्यु के खबर जान के जब मतलब जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में आ जाती है, दुख मतलब एक दुख हो जाता है उन्हें। Holding his mother close to his bosom, Shivaji Maharaj consoled her. बॉसम दैट मीन्स चेस्ट, मतलब शिवाजी क्या करते हैं, अपनी माँ को अपने गले से लगाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और उन्हें दिलासा देते हैं। सीज ऑफ पुरंदर बाय द मुग़ल आर्मी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मुग़ल आर्मी थी, दैट मीन्स मिर्ज़ा राजे जयसिंह और दिलेर खान के साथ जो आर्मी थी, उन्होंने पुरंदर को किस तरीके से घेर लिया था। पुरंदर was one of the Shivaji's big and strong forts. Diler Khan knew that Shivaji could not be defeated as long as he was the master of पुरंदर। अब जब पुरंदर जो था फोर्ट, वो शिवाजी के पास, जो शिवाजी के अंडर में जो फोर्ट्स थे उनमें से एक ये पुरंदर जो फोर्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। और शिवाजी ये जानते थे कि शिवाजी को तब तक हराया नहीं जा सकता जब तक शिवाजी उस पुरंदर के मास्टर हो, दैट मीन्स जब तक शिवाजी के अंडर में वो पुरंदर फोर्ट होगा तब तक शिवाजी को नहीं हराया जा सकता। ही देयरफॉर लेट सीज टू हिज पावरफुल फोर्ट, इसलिए उसने क्या किया, उस पावरफुल फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। ही हैड अ ह्यूज आर्मी अंडर हिज कमांड। जैसे कि आपको पता था कि जब दिलेर खान और जय सिंह अपने साथ जब डेक्कन में लैंड हुए थे तो उनके साथ बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत ज़्यादा आर्मी थी, क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, अपने जो आर्मी थी उन्होंने मतलब उसके हेल्प से उस पावरफुल फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि ये जो पूरी आर्मी थी वो उनके अंडर कंट्रोल थी। मुरारबाजी वॉज इन चार्ज ऑफ द फोर्ट, और उस फोर्ट के इंचार्ज कौन थे उस वक्त, मुरारबाजी। ही वॉज अ डिटरमेंट फाइटर हु कुड नॉट ईजीली यील्ड टू थ्रेट्स।
मतलब वो एक ऐसे फाइटर थे, मतलब कि वो इजीली किसी भी चीज़ पे या किसी भी परेशानी पे गिव अप, यील्ड मीन्स गिव अप नहीं करते थे। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्रेव ट्रूप्स, और उनके साथ भी मतलब मुरारबाजी के साथ भी जो उनके ट्रूप्स थे, आर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और वो ब्रेव थी। विद देयर हेल्प मुरारबाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द फोर्ट। मुरारबाजी ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि उनकी हेल्प से वो पुरंदर फोर्ट को डिफेंड, मतलब उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिलेर खान's gun went into action. Fiery cannon balls began to drop on the fort. Morarbaji and his brave men held on. The first bastion on the Machi collapsed under gunfire. अब दिलेर खान के पास जो गन्स थी, गन्स मीन्स यहाँ पे तोप जो होती है वो उसके पास थी, तो उसमें से जो ये जो फायरी कैनन, मतलब जो उस उनके पास जो तोप गाड़ियाँ थी उसमें से जो बड़े बड़े जो पत्थर के बॉल्स होते हैं, फायरी कैनन बॉल्स होते हैं, वो उन्होंने उस फोर्ट पर मतलब निशाना लगा के छोड़ना शुरू कर दिया। और मुरारबाजी और उसके जो साथी थे वो वहीं पे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए थे। जो फर्स्ट बेस्टन था, मतलब फोर्टिफिकेशन, मतलब उस माची का, उस रास्ते का, फोर्ट पे जाने के लिए जो रास्ता था वो माचिस से होते हुए जाता था। तो वो जो पहला जो रास्ता था उस मतलब उस गन फायर की वजह से, उस हमले की वजह से वो कोलैप्स्ड हो गया, दैट मीन्स वो गिर गया था। दिलेर खान ट्रूप कैप्चर्ड द लोअर फोर्ट, और इस वजह से दिलेर खान की जो आर्मी थी उन्होंने फोर्ट के जो निचला हिस्सा था उसको अपने कब्जे में कर लिया। द मराठाज विड्रॉ टू दी अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट। और जो मराठा आर्मी थी उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से ऊपर की तरफ चले गए और वहाँ से उनकी फ़ाइट जो थी वो कंटिन्यू हो रही थी। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप, और जो दिलेर खान था वो दूर अपने कैंप में बैठ के, अपने टेंट में बैठ के ये सारी बैटल, जो लड़ाई हो रही थी दिलेर खान के ट्रूप्स में और मुरारबाजी के साथ में जो ट्रूप्स थे उनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी, वो अपने कैंपेन में बैठ के वहाँ से देख रहा था। Furious with rage, Murarbaji decided to attack the Mughal troops with a select contingent of 500 men। और ये जो मुरारबाजी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मतलब जो मुग़ल ट्रूप्स है, जो मुग़ल की आर्मी है जो उस कैंप में बैठी है, वो कुछ अपने सेलेक्टेड कॉन्टिजेंट, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, मतलब 500 के करीब जो उनके ग्रुप हो गए, उन सेलेक्टेड ट्रूप्स के साथ उस मुग़ल ट्रूप पर हमला करें। ही ओपन द गेट ऑफ द अपर फोर्ट, और उन्होंने इसलिए क्या किया, जो फोर्ट का जो मतलब अपर फोर्ट का जो गेट था, दरवाज़ा था, वो खोल दिया। शाउटिंग देयर वॉर क्राई हर हर महादेव, द मावलास फेल ऑन दी मुग़ल ट्रूप्स। और एक जो कहते हैं ना, एक नारा लगा के उन्होंने ज़ोर से एक नारा लगाया, हर हर महादेव। उनके साथ में जितने साथी थे, जो सारे मावलास थे, वो मुग़ल ट्रूप पर अटैक करने के लिए टूट पड़े। आफ्टर अ फ्यूरियस बैटल विच लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, द मराठाज रूटेड द ह्यूज मुग़ल आर्मी विच फ्लेड टूवर्ड्स दिलेर खान्स कैंप। आफ्टर अ फ्यूरियस बैटल, दैट मीन्स ये जो एकदम घमासान युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, उससे क्या हुआ, मतलब जो बहुत ही मतलब कम समय के लिए थी, उससे क्या हुआ, जो मराठा जो ट्रूप्स थे उन्होंने क्या किया, राउटेड दैट मीन्स उनको डिफ़ीट कर दिया, मुग़ल आर्मी को हरा दिया। उनके जो साथी थे मुग़ल आर्मी जो थे, उनको डरा के उस दिलेर खान की कैंप की तरफ उन्हें भगा दिया। मुरारबाजी फॉलोड दैम इन अ हॉट परस्यूट, और मुरारबाजी ने क्या किया, उनका पीछा करना शुरू कर दिया। विद हिज ट्रूप्स ही एंटर्ड द कैंप ऑफ दिलेर खान एंड राउट हैवॉक देयर। मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब पीछा करते करते वो कहाँ एंटर हो गए, दिलेर खान के कैंप में एंटर हो गए और उन्होंने वहाँ पे एकदम कहर ढा दिया। द एनिमी ट्रूप्स वर इन फ्लाइट and the Marathas in pursuit.
Cries and shouts filled the whole camp. In great hurry, Diler Khan mounted his elephant and looked ahead. There was मुरारबाजी hacking the soldiers to pieces. अब जब जो मुरारबाजी थे वो दिलेर खान के कैंप में एंटर होके अब वहाँ पे कहर ढा देते हैं, और जो जो एनिमी ट्रूप्स होता है वो कैसे हो जाता है, और मराठा उनके पीछे चले जाते हैं। मतलब उनमें बहुत घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है, और हर जगह मतलब ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें उनके उसके कैंप में गूंज रही होती है। इन अ ग्रेट हरी दिलेर खान, मतलब अब क्या करता है जो दिलेर खान है वो एकदम जल्दी करके अपने हाथी के ऊपर चढ़ जाता है, और वहाँ पर बैठ के क्या देखता है कि मुरारबाजी जो है, जो मुग़ल एम्परर के जो सोल्जर्स हैं उनको मतलब मारते चले जा रहे हैं, उनको पीस में कट करते हुए चले जा रहे हैं। दैट मीन्स अपनी तलवार से उन सबको मारते काटते चले जा रहे हैं। His sword moved like lightning, cut throats, broke heads and pierced the heart of the enemy. जो मुरारबाजी की जो तलवार थी वो इस तरीके से मतलब घूम रही थी कि किसी के मतलब गला कट रहा था, तो किसी का सर कट रहा था, तो वो किसी के मतलब बॉडी के आर पार जा रहा था। मतलब वो हर किसी को इतना गुस्से में थे कि वो सबको मारते चले जा रहे थे अपने दुश्मनों को। नो वन could स्टॉप हिम और होल्ड हिम इन अ चेक, और वहाँ पे ऐसे कोई नहीं था जो मुरारबाजी को रोक सकता था। दिलेर खान वॉच्ड इन admiration his great deeds of bravery. Admiration means respect and warm approval. जो दिलेर खान है वो मुरारबाजी की इस बहादुरी को बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली तरीके से वो उसे देख रहा था। ना मुरारबाजी इज़ इनकम्पेरेबल वैल्यूर, मतलब मुरारबाजी की जो ऐसी बहादुरी जो किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती। Seeing Diler Khan, Murarbaji asked his troops to attack in full force and himself advanced towards दिलेर खान। जब सीइंग दिलेर मतलब मुरारबाजी ने दिलेर खान को देखा तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि पूरी ताकत से पूरी फोर्स से उन पर अटैक करना है, और वो ख़ुद भी दिलेर खान की तरफ बढ़ते चले गए। Whoever tried to obstruct him was cut to pieces. Obstruct that means block, मतलब अगर जो भी उसे मतलब मुरारबाजी को घेरने आता था या ब्लॉक करने आता था वो उसे अपनी तलवार से काट देते थे। द मुगल ट्रूप्स एट लास्ट सराउंडेड मुरारबाजी ऑन ऑल साइड्स। अब आखिरकार क्या हुआ, मुग़ल ट्रूप्स जो था उन लोगों ने मुरारबाजी को अब चारों तरफ से घेर लिया। जस्ट देन दिलेर खान शाउटेड, वेट, होल्ड बैक योर स्वॉर्ड्स। दिलेर खान ने जैसे ही उस मुग़ल के ट्रूप्स ने मुरारबाजी को चारों तरफ से घेर लिया, तभी दिलेर खान पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है कि रुको, अपनी अपनी तलवारें पीछे कर लो। द मुग़ल ट्रूप्स हॉल्टेड एंड मूव्ड बैक अ लिटिल, और जो मुग़ल ट्रूप्स होते हैं, जो सैनिक थे, वो रुक गए और थोड़ा पीछे की तरफ हट गए। देन दिलेर खान एड्रेस्ड मुरारबाजी, Until now, I have not seen a swordsman like you. You come over to our side. I promise you complete safety. The emperor will make you a sardar and reward you with a jagir. और फिर जैसे ही वो मुग़ल ट्रूप्स पीछे हटे तो दिलेर खान ने मुरारबाजी की तरफ देखते हुए क्या कहा कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा तलवारबाज नहीं देखा। तुम हमारी तरफ आ जाओ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पूरी कंप्लीट सेफ्टी का मैं प्रॉमिस करता हूँ। और मैं अपने एम्परर से कहूँगा दैट द एम्परर विल मेक यू अ सरदार एंड रिवॉर्ड यू विद अ जागीर। और मैं अगर तुम हमारी तरफ आ जाओगे तो हमारे जो एम्परर है वो तुम्हें सरदार बना देंगे और इनाम में जागीर भी देंगे। His eyes red with anger, मुरारबाजी said in return. और जब मुरारबाजी ये सब सुनते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से और लाल हो जाती है, और वो रिटर्न में दिलेर खान को क्या जवाब देते हैं, We are the loyal servants of शिवाजी महाराज. Who wants to buy safety from you? Why should we come over to your side?
एंड हु वांट्स योर एम्परर्स जागीर। मुरारबाजी गुस्से में क्या जवाब देते हैं उस दिलेर खान को कि हम जो है वो शिवाजी के लॉयल मतलब उनके लॉयल सर्वेंट्स हैं, हम उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। और कौन चाहता है कि हम तुमसे अपनी सेफ्टी खरीदें, और कौन तुम्हारी तरफ आना चाहता है, तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। और हु वॉन्ट्स योर एम्परर जागीर, और कौन तुम्हारे एम्परर की जागीर चाहता है। He then moved forward in the direction of दिलेर खान and again started attacking his soldiers। और फिर मुरारबाजी मतलब घूम जाते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे दिलेर खान था, और फिर से अपना जो अटैक है उनके सोल्जर्स पर करना शुरू कर देते हैं। दिलेर खान who was seated in the howdah on the elephant's back released an arrow which pierced the Morarbaji's neck। हौदा means a seat for riding on elephant's back। तो दिलेर खान क्या करता है, वो एलिफेंट की बैक पर, पीठ पे जो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ होता है, वो वहाँ से अपना एक तीर छोड़ता है, और उस तीर से मुरारबाजी की मतलब वो सीधा मुरारबाजी की नेक पे, गले पे जाके लग जाता है, और मुरारबाजी क्या हो जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। मुरारबाजी फेल टू द ग्राउंड, हिज फॉलोअर्स लिफ्टेड हिज डेड बॉडी एंड टुक इट बैक टू। और फिर जब मुरारबाजी को जब वो तीर लगती है तो मुरारबाजी ग्राउंड पर उस गिर जाते हैं, और फिर जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथी होते हैं, वो उनकी डेड बॉडी अपर फोर्ट की तरफ लेकर आते हैं। What if one Morarbaji is fallen? We too are brave like him. We will fight with courage. Saying so, they began to fight again without losing heart। अब जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो साथी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि क्या हुआ अगर एक मुरारबाजी ख़त्म हो गया, या एक मुरारबाजी अब नहीं रहा, हम भी ब्रेव है उनकी तरह, बहादुर है उनकी तरह, हम पूरी हिम्मत से, पूरी करेज के साथ हम उनसे फ़ाइट करेंगे। और ये कह के वो क्या करते हैं, अपनी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू शुरू करते हैं, मतलब अपना दिल छोटा किए बिना वो लड़ाई शुरू करते हैं। शिवाजी हर्ड द न्यूज़ विद ग्रेट सॉरो। अब शिवाजी को मुरारबाजी की डेथ की जो खबर मिलती है, इस वजह से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ही न्यू दैट ही कुड होल्ड ईच वन ऑफ हिज फोर्ट्स अगेंस्ट द मुगल आर्मी फॉर एटलीस्ट मोर देन अ ईयर। मतलब वो ये जानते थे कि शिवाजी ये जानते थे कि मुग़ल आर्मी के सामने वो अपने इस फोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 साल के लिए अपने कब्ज़े में रख सकते थे। बट ही वॉज अनविलिंग टू डू सो एट द कॉस्ट ऑफ हिज मैन हु वुड डाई इन द अटैम्प्ट। पर ये वो नहीं चाहते थे कि इस वजह से जो उनके जो साथी है वो उनको खो दे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो शिवाजी ने क्या सोचा कि मतलब वो जो अपने सारे फोर्ट्स को एटलीस्ट मुग़ल आर्मी के जो अटैक से कम 1 साल तो अपने पास रख सकते हैं, पर वो किस कॉस्ट पे, कि उनको अपने साथियों की मतलब जान गंवानी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो जो पुरंदर फोर्ट है उसका एग्रीमेंट कैसे होता है। वॉट कुड बी डन, ही वॉज नॉट strong enough to fight the powerful Mughals. All his political skill was also of no avail। अब शिवाजी क्या सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अब शिवाजी जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मुग़ल जो थे उनकी इस ताकत का सामना कर सके। उनकी जो सारी पॉलिटिकल सियासी स्किल थी वो अब किसी भी यूज़ की नहीं थी। देयर वॉज ओनली वन थिंग ही कुड डू, और वहाँ पे सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता था जो वो कर सकते थे। ही डिसाइडेड ऑन द टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम दी फाइट। उनके पास एक रास्ता था, वो ये कि उन्होंने डिसाइड किया कि अभी कुछ वक्त के लिए इस लड़ाई को यहीं पे विड्रॉ करते हैं, मतलब रोक देते हैं। तो उसके लिए क्या था, ही वुड एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द मुग़ल एम्परर, और इसलिए उन्हें मुग़ल एम्परर के साथ एक एग्रीमेंट करना था। ही वेंट एंड सॉ जय सिंह।
अब वो जाके जयसिंह से मिलते हैं। दिस वॉज अ वेरी सेंसिबल एंड स्टेटमेंट्स लाइक थिंग टू डू। और ये जो चीज़ें थी एग्रीमेंट, ये बहुत ही सेंसिबल थी, मीनिंगफुल थी कि इस लड़ाई को रोकने के लिए, कुछ टाइम तक इस लड़ाई को रोकने के लिए कोई तो स्टेप उठाना था, जो शिवाजी ने उठाया था। ही सेड टू जय सिंह, मिर्ज़ा राजे, यू आर अ राजपूत, you can understand our suffering. The emperor's campaign have led the country waste, the people and the people in a great misery. I have undertaken this task of establishing Swaraj so that we may be happy. You should join me in this uphill task if you agree to lead us. Myself and my Mavlas will be your trusted फॉलोअर्स। अब शिवाजी जब जयसिंह से मिले तो उन्होंने क्या कहा कि मिर्ज़ा राजे, तुम तो एक राजपूत हो और तुम समझ सकते हो हम किस मतलब मकसद से गुज़र रहे हैं और हम क्या सफ़र कर रहे हैं। बल्कि जो यहाँ पे एम्परर्स का जो कैंपेन है, उनका जो अभियान चल रहा है, इस मतलब जो ये कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, इसकी वजह से जो कंट्री है वो पूरे मतलब वो एकदम नीचे जा रही है। और जो लोग हैं यहाँ के वो बहुत ही डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैंने ये जो स्वराज स्टैब्लिशमेंट का टास्क लिया था, मकसद जो उन्होंने लिया था, उनका सपना था कि स्वराज को इस्टेब्लिश करना है, वो इसलिए कि उनके जो लोग हैं वो हमेशा खुश रह सकें। वो उनको ऑफ़र करते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और मतलब हमें ज्वाइन कर लो और इस टास्क में, मतलब इस स्वराज को इस्टेब्लिश करने में हमारा साथ दो। इफ़ यू एग्री टू लीड अस, अगर तुम एग्री हो जाते हो हमारे साथ आने के लिए, तो मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ कि मैं खुद एंड जो मेरे मावलाज है वो तुम्हारे हमेशा ट्रस्टेड फॉलोवर्स होंगे, मतलब तुम्हारे ट्रस्टेड साथी होंगे। जयसिंह वॉज अ श्रीवर्ड डिप्लोमेट। और जो जयसिंह था वो बहुत ही शार्प और क्लेवर डिप्लोमेट था। डिप्लोमेट मतलब ऐसा पर्सन हु कैन डील विद अदर्स इन अ सेंसिटिव एंड टैक्टफुल वे, मतलब बहुत ही शातिर था वो। ही परसुएडेड शिवाजी टू साइन अ ट्रीटी विद पीस विथ द एम्परर। और उन्होंने उस जयसिंह ने किसी भी तरह शिवाजी को राज़ी कर लिया कि वो जो है एक एग्रीमेंट साइन कर ले मुग़ल एम्परर के साथ, जो कि अमन और शांति का हो। शिवाजी साइन द ट्रीटी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स। और शिवाजी वो साइन करते हैं एग्रीमेंट कुछ टर्म्स के साथ, जिसमें टर्म्स क्या होते हैं, 23 forts and the territory with a revenue of 4 lakh horns, that is a gold coin, were to be handed over to the emperor। और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि शिवाजी को अपने 23 फोर्ट्स मतलब 23 फोर्ट्स के साथ का लगभग 4 लाख सोने के सिक्के उस एम्परर को हैंड ओवर करने होंगे। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन इन 1665। और ये जो एग्रीमेंट है पुरंदर का, वो ईयर 1665 में साइन किया गया था। आफ्टर द ट्रीटी वॉज साइन, जयसिंह सजेस्टेड टू शिवाजी दैट ही शुड गो टू द आगरा एंड सी द एम्परर। और जब ये साइन हो गया एग्रीमेंट, तो जयसिंह ने शिवाजी को ये सजेस्ट किया कि अब तो मतलब एटलीस्ट शिवाजी को एक बार आगरा जाना चाहिए और उस एम्परर मतलब औरंगज़ेब से मिलना चाहिए। ही ऑल्सो गारंटीड शिवाजी सेफ़ रिटर्न। और उसने शिवाजी को ये गारंटी दी कि आप वहाँ से सेफली रिटर्न आ सकते हो, आ जाओगे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। शिवाजी थॉट ओवर द सजेशन। शिवाजी ने इस जयसिंह के इस सजेशन के बारे में बहुत सोचा। ही न्यू दैट द एम्परर कुड नॉट बी ट्रस्टेड। और शिवाजी ये जानते थे कि एम्परर जो है वो भरोसे के लायक बिल्कुल ही नहीं है। ही हैड प्रूव्ड treacherous to his own brothers। और उन्हें ही हैड प्रूव्ड, शिवाजी ये बहुत अच्छे से जानते थे कि जो एम्परर है वो भरोसे के बिल्कुल ही लायक नहीं है। एंड ही हैड प्रूव ट्रीचरस टू हिज ओन ब्रदर। और उस एम्परर ने खुद अपने भाइयों के साथ डिसलॉयल्टी निभाई है। बट इन द एंड शिवाजी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फेस द सिचुएशन एज cautiously as he could।
फिर भी शिवाजी ने ये डिसाइड किया कि शिवाजी ये रिस्क लेंगे और जो भी सिचुएशन हो उसका वो सामना करेंगे। ही इन्फॉर्म जय सिंह दैट ही वॉज विलिंग टू गो टू आगरा टू मीट द एम्परर। और शिवाजी ने जय सिंह को ये इन्फॉर्म किया कि ठीक है वो आगरा जाकर एम्परर से मिलना चाहते हैं। अब उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को मिर्ज़ा राजे जय सिंह को इन्फॉर्म की कि वो अब आगरा जाके उस एम्परर दैट मीन्स औरंगज़ेब से वहाँ पर मिलेंगे। Students, I hope you all understood the lesson that what is means how the Purandar fort is surrounded by the Mughal troops and how the treaty, that means the agreement with the Mughal emperor, was signed by Shivaji. If you have any question, you can ask me. Till then, take care. Thank you.